हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर राजीव और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग और स्मॉल सेंटेंसेस के बारे में जो ऑर्डिनरिकल सेंटेंसेस है और हमारे जीवन में अक्सर इंग्लिश कन्वर्सेशन में काम आता है। अगर इन सेंटेंसेस को आप अपनी स्पीकिंग में बात करते वक्त ऐड करें तो आपका इंग्लिश और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपके एक्सप्रेशन के साथ इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी अंग्रेज़ी को और भी इन्हेंस कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से इसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन वाक्यों को हम कैसे बोल सकते हैं, आज यही चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन वाक्यों को हम क्या कहते हैं इसे जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। इन वाक्यों को आप कह सकते हैं एक्सक्लामेशन सेंटेंसेस। इन्हें हिंदी में कहेंगे भावबोधक वाक्य। अंग्रेजी में मन के भावों को प्रकट करने का अपना ही अलग तरीका है। यह सरल भी है और सुंदर भी। हैरानी, खुशी, दुख, नाराज़गी, इन सभी चीज़ों को अंग्रेजी में कहने का अलग अलग भाव और अलग अलग एक्सप्रेशन है। अगर इन चीज़ों को हम अंग्रेजी में हूबहू उतार सके जैसे हम हिंदी में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा कन्वर्सेशन में एक अलग पड़ाव मिल जाएगा और हम हिंदी की तरह अंग्रेजी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसे एक्सप्रेशन के साथ यूज़ कर पाएंगे और इन शब्दों और वाक्यों को हम आम बोलचाल में यूज़ कर पाएंगे और इस तरह हमारी अंग्रेज़ी एक सामान्य से असामान्य की तरफ होती चली जाएगी। मीन्स छोटे लेवल से एडवांस लेवल तक हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इसे हर दिन प्रैक्टिस में लाएं तो उम्मीद करता हूँ आज आप इस वीडियो में मेरे साथ इन सभी छोटे छोटे वाक्यों को प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में इसे यूज करेंगे। वाह वाह, ये सेंटेंस आपने सुना है ना। कई बार आप किसी की हौसले अफजाई करने के लिए यूज़ करते हैं वाह वाह। इसे अंग्रेजी में कहेंगे मार्वेलस, शाबाश। अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप उसे शाबाशी देते हैं, आप कहते हैं शाबाश। इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं वेल डन। वाह, एक्सप्रेशन के साथ आपको बोलना है वाह। आपने देखा होगा अचानक बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं वाह। इसे इंग्लिश में कहेंगे वाओ। हे भगवान, या अल्लाह, हे राम, ऐसे कुछ भी अचानक आपके अगर जुबान से निकल जाता है तो इसी जगह पर इंग्लिश का एक्सप्रेशन होगा ओह गॉड, आपने तो कमाल कर दिया। ये सेंटेंस आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई आपने तो कमाल कर दिया। इसे इंग्लिश में सिंपली कह सकते हैं वंडरफुल। बेशक, अगर आपसे कोई सवाल जवाब हाँ या ना में पूछा जा रहा है और आप उसका उत्तर हाँ में देना चाहते हैं तो आप इसे बेशक कह सकते हैं। तो इसे अंग्रेजी में यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स, भगवान का शुक्रिया। अगर आपका कोई काम हो जाता है और आप ईश्वर को थैंक यू कहना चाहते हैं तो आप कहते हैं भगवान का शुक्रिया। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं थैंक गॉड, ईश्वर की कृपा से। अन्य अगर कोई काम हो जाता है और कोई पूछता है तो आप उसका जवाब देते हैं अक्सर भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। खुदा आपको बरकत दे या भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ये एक तरह का ब्लेस भी है दोस्तों। इसके लिए आप अंग्रेजी का वर्ड यूज़ करेंगे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आपको भी, अगर आपने किसी को गुड मॉर्निंग कहा और वो आपको कहना चाहता है आपको भी, तो अंग्रेजी में यूज़ कर सकते हैं सेम टू यू। ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में, सेम टू यू। इसका इस्तेमाल तब करें जब आप वो पूरा वाक्य जो अगले ने बोला है उसे आप दोहराना नहीं चाहते हैं, उसे ही आप रिपीट करना चाहते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं सेम टू यू। बहुत बढ़िया। गेस करिए इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। दोस्तों, इसे अंग्रेजी में कहेंगे एक्सप्रेशन के साथ एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। इसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं एक्सीलेंट। बड़े दुख का समाचार है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस मिले जिसमें कहे बड़े दुख का समाचार है, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ सैड, हाउ सैड। पर अगर किसी को कहना हो
कि बड़ी खुशी का समाचार है, मतलब बड़ी खुशी का समाचार है। तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं दिस इज़ अ गुड न्यूज़। कितनी बड़ी विजय, अगर जीत बड़ी हो तो सेलिब्रेशन भी बड़ा होगा। तो अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि वाओ कितनी बड़ी विजय है, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। फटाफट करिए या जल्दी करिए। ये सेंटेंस आप कहीं जल्दीबाजी में हैं तो आपने अपने कलीग्स को या अपने मम्मी पापा को कहा होगा कि जल्दी करिए या फटाफट करिए। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज। कितनी बुरी बात है, सुना ना आपने, कितनी बुरी बात है। इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ टेरिबल, कितने अपमान की बात है। दोस्तों इसे अंग्रेजी में कहेंगे हाउ डिसग्रेसफुल, बड़ी फिजूल की बात है या बड़ी बेकार बात है। इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ एब्सर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इंग्लिश में कहेंगे हाउ डेयर यू, कितना प्यारा है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे हाउ स्वीट, कितना सुंदर है। इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ लवली। जल्दी चलो, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? कई बार आपने अपने दोस्तों से कहा होगा जल्दी चलो, तो दोस्तों इसे अंग्रेजी में कहेंगे हरी अप। कृपया चुप हो जाइए या चुप रहिए। इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज कीप क्वाइट। सचमुच, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं रियली। आपका धन्यवाद, इंग्लिश में कहेंगे थैंक यू। कई बार जब हम अपने दोस्तों को बर्थडे विश करते हैं तो ये सेंटेंस अक्सर सुनने में बहुत बार आता है। यह दिन आपके जीवन में बार बार आए, यह शुभ दिन आपके जीवन में बार बार आए। दोस्तों इसे अंग्रेजी में कहेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या आपने कभी किसी को बधाई दिया है? उसके जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर या किसी और ओकेज़न पर? अगर नहीं दिया तो दीजिए और ये सेंटेंस जरूर बोलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बेहूदगी है, यह कितनी बेहूदगी है। अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट नॉनसेंस, कितने शर्म की बात है। व्हाट अ सेम, कितनी दुख की बात है। व्हाट अ ट्रेजिक, कितना सुखद आश्चर्य है, कितना सुखद आश्चर्य है। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, या कह सकते हैं व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। छी छी, कोई गंदा काम करता है ना तो हम लोग अक्सर ये कहते हैं छी छी तुमने ऐसा क्यों किया। तो छी छी को अंग्रेजी में कह सकते हैं फाई फाई, या इसे दूसरे सेंटेंस में आप बना सकते हैं या उसे कन्वर्ट कर सकते हैं हाउ डिसगस्टिंग, खबरदार या सावधान। अंग्रेजी में कहेंगे बीवेयर या अंग्रेजी में कहेंगे बी केयरफुल। कितने दुख की बात है। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ पीटी, आपका स्वागत है महाशय। इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेलकम सर। क्या परेशानी है या क्या मुसीबत है। इसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं व्हाट अ बॉदर, सावधानी से या संभल कर। कई बार हम सेंटेंस यूज करते हैं हे सावधानी से या संभल कर। इसे अंग्रेजी में कहेंगे वॉच आउट, कहीं नजर ना लग जाए। अक्सर कभी जब हम बच्चे को बाहर ले जाते हैं तो उसे अक्सर काला टीका लगाते हैं। इसका मेन मकसद होता है ये सोचना कि किसी की नज़र ना लग जाए। अगर आपको ये वाक्य बोलना है कहीं नज़र ना लग जाए तो इंग्लिश में कहेंगे टच वुड। अब चाहे जो हो, अगर मैंने ये काम कर दिया है तो कर दिया। तो कई बार ये सेंटेंस हमारे जुबान से निकल जाता है अब चाहे जो हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे कम व्हाट मे। तो दोस्तों ये थे अंग्रेजी में यूज होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस या ऑर्डिनरिकल सेंटेंसेस जो अक्सर अंग्रेजी में देखने के लिए मिलता है एक्सप्रेशन के साथ। तो इन शब्दों को या इन सेंटेंसेस को जब भी यूज़ करें तो एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करें ताकि ये और भी सूटेबल और मज़ेदार लगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में
अपना कमेंट जरूर छोड़ें। जय हिंद दोस्तों।